वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फैमिन, द मेजर कॉज ऑफ malnutrition. Famine, that is the scarcity of food. It's the lack of enough food to feed all the people living in an area. जब फूड का शॉर्टेज इस हद तक चला जाए कि किसी खास इलाके में रहने वाले लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी हो तो उसे famine बोलते हैं। 20th सेंचुरी में जो मोस्ट टेरिबल फैमिन ऑब्जर्व किए गए वो थे द इथोपियन फैमिन दैट वाज फ्रॉम 1983 टू 1985 एंड द नॉर्थ कोरियन फैमिन दैट वाज इन 1990s। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ फैमिन। नंबर 1, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। नंबर 2, ड्राउट। Number 3, flooding. Number 4, increasing population. Number 5, war and wrong economic policies. Unequal distribution of food. The food is not equally distributed to the different regions of the world due to political and administrative problems. कुछ political और administrative problems की वजह से overall the world different regions में अगर इक्वली फूड डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती तो इसके रिजल्ट में famine कॉज होता है। As a result, in some countries like America, Canada and UK, there is surplus food, while in other countries like Ethiopia, Somalia, people have nothing to eat. तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जब इक्वली फूड ओवरऑल द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगी तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि कुछ कंट्रीज में लाइक अमेरिका, कनाडा और यूके वगैरह में फूड जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होगी, जबकि दूसरे कंट्रीज में लाइक इथियोपिया और सोमालिया वगैरह जैसे कंट्रीज में लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट कॉज ऑफ फैमिन देखते हैं दैट इज ड्राउट। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल एंड ह्यूमन नीड्स देन दिस इज कॉल्ड ड्राउट। Causes it is due to an extended period of below normal rainfall. अगर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए नॉर्मल रेनफॉल नहीं होगा तो इसके रिजल्ट में ड्राउट यानी खुश्क साली होगी। तो इसका इफेक्ट ऑफ कोर्स शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से एग्रीकल्चरल पे भी पड़ेगा और कॉमन ह्यूमन नीड्स के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, तो देन इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? इट डिक्रीजेस और इवन स्टॉप्स द क्रॉप यील्ड्स रिजल्टिंग इन फैमिन। तो बारिश के बहुत कम होने की वजह से क्रॉप यील्ड पहले तो कम होगी एंड देन फाइनली ये स्टॉप ही हो जाएगी एंड विल रिजल्ट इन द फैमिन। नेक्स्ट कॉज ऑफ फैमिन की बात करें दैट इज फ्लडिंग। It occurs due to more than normal rainfall or due to weak water distribution system. अगर रेनफॉल नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो और वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से ना हो तो इसका रिजल्ट सैलाब की सूरत में निकलता है। As a result, rivers and canals overflow their banks and destroy the quality of agriculture lands. रिजल्ट क्या निकलता है? कैनाल्स और रिवर्स में जरूरत से ज्यादा पानी आ जाने की वजह से जब सैलाब आता है तो दूसरी डिस्ट्रक्शन के साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड finally it results in the famine. Next major cause of famine is overpopulation. In overpopulated regions of the world, large populations overuse natural resources to grow maximum food in order to meet the problems of food shortage. Overall the world ऐसे तमाम regions जो कि overpopulated हैं तो ये large populations अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज करती है। एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू ड्राई एंड इनफर्टाइल लैंड एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फैमिन रिजल्ट। ऐसे ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स में इन रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करने के रिजल्ट में ये रिसोर्सेज फाइनली खत्म हो जाते हैं और इसके साथ साथ वहां की लैंड भी ड्राई हो जाती है और ज्यादा फर्टाइल नहीं रहती, जिसका रिजल्ट निकलता है इन फॉर्म ऑफ फैमिन। लास्ट कॉज ऑफ फैमिन की यहाँ बात करेंगे दैट इज वॉर एंड रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज। Famine may also be due to problems created by humans like war and wrong economic policies. So war और wrong economic policies भी famine cause करती हैं। So आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया famine को जो कि मेजर कॉज ऑफ malnutrition है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।